प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको सूरदास की भक्ति भावना के संबंध में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। इससे पहले भी मैंने महाकवि सूरदास जी की जो व्याख्याएं थी, उन व्याख्याओं के संबंध में भी एक वीडियो आपको जारी किया था, जिसमें सूरदास जी की जो व्याख्याएं थी उनका बड़ा ही सरलार्थ और सार गर्भित एक वीडियो मैंने आपके समक्ष पेश किया था। आज इसी के तहत मैं सूरदास जी की जो भक्ति भावना है, यानी सूरदास जी की भक्ति किस प्रकार से हिंदी साहित्य में प्रस्तुत हुई है, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। तो कहते हैं कि सूरदास जी भक्त पहले थे और कवि बाद में थे। यानी भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान उन्होंने भक्ति के माध्यम से किस रूप में प्रस्तुत किया। भगवान श्री कृष्ण का जो भी क्रीड़ा स्थल क्षेत्र है या भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का इतना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया। तो चाहे वो वर्णन चाहे कृष्ण जन्म का प्रसंग हो, चाहे गोचारण लीला हो, दान लीला हो, बाल लीला हो, रास लीला हो, दधी लीला हो, कालिया नाग दमन लीला हो, गोचारण लीला हो और कंसवध आदि का इतना सुंदर वर्णन किया कि बाल रूप यानी श्री कृष्ण का इतना सुंदर वर्णन किया कि इस सुंदर वर्णन को देख करके हिंदी के आलोचक यह मानते हैं कि सूरदास ने अपनी बंद आंखों से इतना सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया वात्सल्य रूप का, जितना हिंदी का कोई भी कवि यानी अपनी खुली आंखों से नहीं कर सकता। तो इस बात से यह साबित होता है कि वास्तव में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बहुत ही अच्छा गुणगान किया और इतना साकार रूप प्रस्तुत हुआ है, जैसे उनके वर्णन को देख करके ऐसा लगता है कि ये वर्णन हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो रहा हो। इतना सुंदर इन्होंने वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण का जो क्षेत्र है, जैसे गोवर्धन लीला है, यानी बरसाना है, मथुरा है, गोकुल है, वृंदावन है और अनेक राजाओं द्वारा शिशुपाल है, कंस है, उनके साथ में युद्धों का वर्णन और उनकी मतलब इन युद्धों में उनकी भूमिका कैसी थी, उनका बड़ा ही सुंदर और अच्छा वर्णन किया गया है। अब विनय के पदों में, यानी विनय के पदों में एक भक्त अपने भगवान को किस रूप में यानी प्रस्तुत करता है, वो उसकी भक्ति होती है। यानी जब वल्लभाचार्य जी से भेंट नहीं हुई थी तो उससे पहले सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के सगुण के गीत गाया करते थे। तो उस समय तक उनकी भक्ति दास्य भक्ति थी, यानी भगवान श्री कृष्ण को वो अपना सेवक मानते थे और एक सेवक यानी भगवान को किस रूप में अपनी प्रस्तुति देता है और किस रूप में भगवान को खुश करने की कोशिश करता है। तो इससे पहले सूरदास ने अपने विनय के पदों में यानी सेव्य भाव की भक्ति अपनाई और इसके बाद में जब उन्होंने वल्लभाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा माना और सखा मानने के बाद में उनकी जो भक्ति थी वो हिंदी साहित्य के इतिहास में सख्य भाव की भक्ति कहलाई, जिसे पुष्टि मार्गीय भक्ति भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने विनय के पदों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए अपने भक्ति भावना से संबंधित उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के आधार पर यह मान सकते हैं कि सूरदास जी की अपनी एक भक्ति भावना थी और वो भक्ति भावना यानी सूरदास ने अपने काव्य में किस प्रकार से प्रस्तुत हुई है, जैसे भक्त वत्सलता है और इसकी सूर की अनन्यता है, भगवान की भक्त वत्सलता है, भक्त की आत्मग्लानि है, उपालंब है, शरीर की असारता है, माया का प्रभाव है, निर्गुण संतों के समान ज्ञान संबंधी उपदेश है, कुसंग का त्याग आदि मिलते हैं। तो इन बिंदुओं को हम इनके काव्य के आधार पर इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे पहली उनकी भक्ति भावना के अंतर्गत अगर हम देखें तो अनन्यता है। अनन्यता का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के अलावा सूरदास का कोई दूसरा ठौर ठिकाना ही नहीं है। यानी सूरदास भगवान श्री कृष्ण को
बस एक ही मानते हैं और उसके अलावा वो किसी भगवान को मानते ही नहीं है। यानी सूर्य के विनय संबंधी पदों में उनकी अंतरात्मा और अनन्य प्रेम की झलक मिलती है। सूर्य काव्य के अनन्य भक्त हैं, उनका मन अन्यत्र नहीं रमा है। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कहाँ भी उनको सुख की अनुभूति नहीं प्राप्त होती है, इसलिए वे लिखते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पिया सो द्रुमति कूप खनावे। तो इस प्रकार से अपने विनय के पदों में सूरदास भगवान श्री कृष्ण को यानी इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रकार से पानी के जहाज पर बैठा हुआ पक्षी जब उड़ करके चारों तरफ उड़ जाता है और उसको कोई किनारा नहीं दिखाई देता है, तो वो वापस आकर के उसी जहाज पर बैठ जाता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं लग भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से इसकी भक्ति भावना को अनन्य रूप में यानी अन्यता अनंता यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका अनन्य प्रेम है, तो इस रूप में इसको हम देख सकते हैं। अब दूसरी, अगर सूरदास की भक्ति भावना को देखा जाए तो उसमें भगवान की भक्त वत्सलता है और सूर्य के इष्ट देव श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, वे भक्तों के हैं और भक्त उनके। जैसे हम भक्तिन के भक्तिन प्यारे, सुनु अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत ट्रेन टारे। तो इस प्रकार से भगवान की वत्सलता में वे विश्वास रखते हैं। तीसरा पॉइंट है आत्मग्लानि। सूर्य को अपनी काम, क्रोध, मोह, लोभ की भावना पर अत्यधिक ग्लानि होती है। वे ईश्वर को विस्मृत कर देने का कारण अपने आप को कुटिल, खलकमी तथा नमक हरामी तक कह देते हैं। जैसे अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह को नुपरवाज निंदा सबदरसाल। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। तो इस प्रकार से वो भक्ति भावना के माध्यम से अपने आप को आत्मग्लानि के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। अब उपालंब। उपालंब का मतलब होता है ओढ़मा, जैसे किसी को उलाहना देता। तो सखा होता है, वो अपने सखा को किस रूप में यानी अपनी बातों को प्रस्तुत करने में उलाहना भी दे दिया करता है। तो इसी रूप में उनकी एक भक्ति यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। जैसे सूर्य कृष्ण को अपना सखा मानते थे, अतः उनसे वे अखड़ता के साथ भी पेश आते हैं, उनको चुनौती भी देते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण को विरुद्धहीन करने की धमकी भी देते हैं। आज हो एक करी टरी हो, के हम ही के तुम ही माधुम अपन भरोसे लरी हो। अगली विशेषता देखें तो असारता। सूर्य ने मनुष्य शरीर को भगवत भक्ति के बिना निस्सार बतलाया है। शरीर की नश्वरता बतलाते हुए वे कहते हैं, जा दिन पंछी उड़ी जेही, जाति दिन तेरे तन तरवर के सभी पात झरे जेही। माया का प्रभाव। इन्होंने यानी भक्त को अपने प्रिय के प्रति सचेत रहने के लिए ये भी कहा कि माया का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सूर्य श्री कृष्ण से माया मोह से मुक्त करने की भी प्रार्थना करते हैं। मायाग्रस्त मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ की भावना में इतना अधिक लिप्त रहता है कि उसे मुक्ति का मार्ग ही नहीं सूझता। सगुण भक्ति यानी सूरदास ने अपने विनय के पदों में सगुण के पदों को प्रस्तुत किया है और ये भगवान श्री कृष्ण को सगुण रूप में प्रस्तुत करते हैं। और वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस रूप में मेरे को अच्छे लगते हैं जिनके हाथ हैं, जिनके पैर हैं, जिनका शरीर है, जिसका एक अस्तित्व है, जो खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं। तो उसका सगुण रूप ही सूरदास जी को प्रिय लगता है। और इसके बारे में वे कहते हैं कि सगुण साकार आराध्य की भक्ति भावना करने और उनके यश का गान करने पर बल दिया गया है। इस कारण उन्होंने अपने आराध्य की विविध लीलाओं का मधुर गान कर मन की अपरिमित संतुष्टि का उल्लेख भी करते हैं। जैसे अविगित गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतराल ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति होता है और उसको कोई मीठा रस दे दिया जाता है तो उस रस को वो किसी दूसरे को नहीं बता सकता, अपने मन ही मन में उसको पछताता है या सुमरण करता है। तो उसी प्रकार से सूरदास जी भी कहते हैं कि सगुण रूप में ही मेरे को भगवान श्री कृष्ण प्रिय हैं।
निर्गुण संतों के उपदेश। सूर्य ने सगुण संतों के समान ही निर्गुण संतों की भांति यत्र तत्र उपदेश भी दिए हैं। जब तक मनुष्य को ईश्वर के सत्य स्वरूप के दर्शन अपने हृदय में नहीं होते, तब तक वह उस हरिण की भांति भटका रहता है, जिसके नाभि में कस्तूरी होते हुए भी वह अज्ञान के कारण उसे ढूंढने के लिए वन वन भटकता फिरता है। सूर्य ने लिखा है, जो लो सत्य स्वरूप ने सूझत, तो लो मृग मद नाभि विसारे, फिरत सकल बन बूझत। कुसंग का त्याग। सूरदास जी ने अपनी भक्ति भावना में कुसंग का त्याग करने के लिए भी यानी कहा है, सूर्य ने कुबुद्धि उत्पन्न करने वाले तथा भगवत भजन में बाधा डालने वाले कुसंग का त्याग करना भी आवश्यक बतलाया है। जैसे छांडी मन हरि विमुखनी को संग, जिसके संग कुबुद्धि उपजित है परत भजन में भंग। कहाँ होत पे पान पराए विष्णु सदस भुजंग, कागही कहाँ कपूर चुगाए स्वान भाए गंग। सूर की सखा भाव की भक्ति कुछ अनढ़ और मुंह लगे अनुचर की सी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से सूर ने कुसंग का त्याग करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो यानी कुसंग का त्याग हमेशा कर देना चाहिए, क्योंकि कुसंग तो भगवत भजन में बाधा डालने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, अतः इससे हमें दूर रहना चाहिए। दैन्य एवं विनय। सूर्य ने एक और अपने आराध्य से शरीर अपने उद्धार का विनम्र निवेदन किया, तो दूसरी ओर अपनी दीनता और व्यवस्था को भी प्रदर्शित किया है। एक सच्चे भक्त के लिए अपने आराध्य के प्रति इस तरह की भावना एवं निवेदन का स्वर उनके पदों में बहुत प्रकार से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से सूरदास जी की जो भक्ति भावना थी यानी हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रस्तुत हुई है, और सूरदास जी ने अपने काव्य में भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए किन किन रूपों में यानी कैसा निवेदन किया है, किस प्रकार से आस्था जगाई है, किस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाया है, तो उसके माध्यम से उसके भक्ति की कई विशेषताएं उभर कर के सामने आई हैं, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो सूर्य के विनय पदों में भक्ति की करुण पुकार, पापों की स्वीकृति, पश्चाताप, इष्ट देव की महानता, भक्तों की साख और आत्मनिरीक्षण आदि भावों की अभिव्यक्ति कर अपने आराध्य को अनुकूल बनाने तथा उनके सगुण रूप का स्तवन करने का प्रयास किया है। निसंदेह इस तरह की भक्ति भावना व्यक्त करने से सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के भक्त कवि में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने सूरदास की भक्ति भावना, वैसे तो यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में यानी कई लोगों ने अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। किसी ने यानी सगुण रूप में अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है, तो किसी ने निर्गुण के रूप में किया है, और किसी कवि ने उनको सगुण रूप में माना है, किसी ने निर्गुण रूप में माना है, और किसी ने राम काव्य का गुणगान किया है, तो किसी ने कृष्ण का गुणगान किया है। तो इस प्रकार से सूरदास जी की जो भक्ति भावना थी वो सगुण रूप में प्रस्तुत हुई है। तो प्रिय छात्रों, आज सूरदास जी की भक्ति भावना के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। बस अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।